हेलो स्टूडेंट्स, एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। जो बैग है स्पाइसेस के, उनसे एक्सचेंज करते हो आप 7.5 कॉपर इनगोट मिलेंगे एक बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले। तो ये कह रहा है व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। इन नंबर्स में कॉमन चीज क्या है। अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं तो ये भी मुझे कैसे मिलने चाहिए आंसर। दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा क्लोज नहीं होते। मतलब दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नहीं आएगा। अगर आप यहां से थंब हटा दोगे तो कितने काउंट हो जाएंगे, आपने हटा दिया। अब यहां पर कितने काउंट है। वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 3 और जिसका नाम है आपका द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स को आप ऐसे समझ लीजिए, जो पहले वाली एनसीईआरटी थी इसमें नाम था इसका नंबर सिस्टम, उसको चेंज करके इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में। कुछ चीजें चेंज की हैं, कुछ नई चीजें हैं। कुछ नई चीजों के बारे में आपको यहां पर इसमें पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट और स्टोरी टाइप क्वेश्चंस इसमें इन्होंने डाल दिए हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट जो पहले क्वेश्चन हुआ करता था, जैसे डेसिमल एक्सप्रेशन वाला, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला, वो वाला पार्ट आज भी सेम है, वही है, उसमें कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और बाकी जो इसका पहला वाला इंट्रोडक्टरी इसका पार्ट है, उसमें मैंने आपको सारी चीजें इसमें बताई हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं और उन टॉपिक्स का बेसिक सब कुछ बताया है कि क्या क्या उन टॉपिक्स का बेसिक्स रहेगा, उसमें हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इस चैप्टर में हमें मिलने वाला है। वो सारी चीजें मैंने आपको अपने इस चैप्टर के पहले 0 लेक्चर में, बेसिकली जिसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर्स कहेंगे, उसके बारे उसमें मैंने आपको इस चैप्टर की पूरी कहानी बताई है जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। आप उसको जाकर देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो उसको देखकर आएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चीजें हमें मालूम है यहां पर क्या हो रहा है। वैसे मैं यहां भी बताऊंगा, लेकिन वहां देखकर आओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा और चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। एक मर्चेंट है इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। जो कॉपर के इनगोट्स हैं उनसे एक्सचेंज करता है। ही रिसीव 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, मतलब 2 मसाले के अगर वो बैग देता है तो 15 इनगोट्स ले लेता है। वो किसके, कॉपर के। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 बैग हैं स्पाइसेस के, मैंने उन 2 बैग को दिया और 15 इनगोट्स ले लिए किसके, कॉपर के। क्लियर है बात। If he bringing 12 bags of spices to the market, how many copper ingot will he leave with? ठीक है, ये कह रहा है कि अगर वो 12 बैग स्पाइसेस के मार्केट में अगर 12 बैग लेकर जाता है या 12 बैग लेकर आता है, हाउ मेनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विद। तो आपको यह बताना है कि कितने कॉपर इनगोट्स उसने वहां पर लेकर आया या वहां पर उसने छोड़े। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहां पर कॉपर के इनगोट्स की क्वांटिटी बतानी है। अगर 12 जो बैग हैं स्पाइसेस के उनसे एक्सचेंज करते हो आप। ठीक है, एक्सचेंज का आपने बता दिया है कि 2 स्पाइसेस के बैग से आपको 15 इनगोट्स मिलेंगे कॉपर के। मतलब आपने 2 बैग दिए, 15 इनगोट्स ले लिए, तो आपके पास अगर 12 बैग है तो कॉपर इनगोट कितने हुए। मतलब बेसिकली 12 बैग को कॉपर इनगोट के साथ आपको बताना है कि क्या एक्सचेंज हुआ होगा 12 बैग अगर स्पाइसेस के आपके पास है। तो क्या करेंगे इसमें आप ये करेंगे कि भाई आपको ये पता है 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, भैया ये किसके बराबर है, 15 कॉपर इनगोट्स के। यही तो है, 15 कॉपर इनगोट्स के बराबर है।
जो भी लेन देन है, या दिया है आपने, या दिया जो भी है, जिसके पास भी है, लेन देन ये है कि भाई 2 के बदले 15 इनगोट, ऐसा समझ लो। 2 स्पाइसेस बैग के बदले 15 कॉपर इनगोट मिलेंगे। कौन दे रहा है कौन ले रहा है इसको छोड़ दो। 2 कॉपर इनगोट, 2 स्पाइसेस बैग के बदले 15 कॉपर इनगोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? 2 की बात कर रहा है। मैं कहता हूं अगर 2 पे इतने मिल रहे हैं तो एक बैग पर कितने मिलेंगे भैया? इसके आधे हो जाएंगे, 15/2 कॉपर इनगोट्स। ठीक है, यानी कि 7.5 कॉपर इनगोट मिलेंगे एक बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले। एक बैग 7.5 कॉपर इनगोट्स। क्लियर है बात? भैया आपसे बात कर रहा है 12 बैग है अगर आपके पास, किसके? स्पाइसेस के, तो कॉपर इनगोट कितने एक्सचेंज होंगे उससे? 12 स्पाइसेस के बैग से कॉपर के कितने इनगोट्स एक्सचेंज होंगे, बस आप ये मान लो। तो अगर 1 से 7.5 हो रहे हैं तो 12 से कितने होंगे? 7.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 12 से, तो भैया कितने हो जाएंगे? 12 पंजे 60, 0 कैरी 6, 90, 90। ठीक है, 90 कॉपर इनगोट्स। भैया कितने होंगे? 90 कॉपर के इनगोट्स एक्सचेंज हो जाएंगे अगर मेरे पास, मैं किसी को 12 कॉपर के अगर बैग्स देता हूं तो वो मुझे 90 कॉपर इनगोट्स वापस करेगा। ये अदला बदली में इस तरह से मिलेंगे। तो हमसे वो यही पूछ रहा था कि 12 स्पाइसेस बैग का कॉपर इनगोट्स के साथ क्या एक्सचेंज होगा, तो कितने का होगा? 90 कॉपर इनगोट्स। क्लियर? कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, look at the sequence of a number on one column of the Ishango bone। बुक में दे रखी है, आप इशांगो बोन उस पर देखेंगे। बेसिकली एक इशांगो बोन है, आप ये मान लो, बनी हुई है बुक में पिक्चर, वो शायद यहां पे पेश करना भूल गए हैं। तो अगर आप ये देखोगे कि जो इशांगो बोन है, ये क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे नहीं दिए, ये चैप्टर की स्टोरी में वहां पर दी हुई है ना। तो इशांगो बोन है एक, उस पर एक पैटर्न बना हुआ है नंबर्स का। क्या बना हुआ है पैटर्न भैया? 11, 13, 17, 19। तो ये कह रहा है व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। इन नंबर्स में कॉमन चीज क्या है? इन नंबर में कॉमन चीज क्या है ये पूछ रहे हैं। तो इशांगो बोन पर जो बना हुआ है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो कि भाई 11 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 17 आ गया, 19 आ गया, तो ये क्या है? दीज आर दी प्राइम नंबर्स। देखो 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ये जो पैटर्न है ये किसका है? ये प्राइम नंबर का पैटर्न है। तो इशांगो बोन पर जो ये नंबर लिख रहे हैं, तो ये हमें किस तरह से दिख रहे हैं? प्राइम नंबर की तरह दिख रहे हैं। तो दीज नंबर्स लुक लाइक अ प्राइम नंबर। किसकी तरह दिख रहे हैं? प्राइम नंबर्स की तरह दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, तो प्राइम नंबर जैसी इसमें चीज हमें दिख रही है कि भैया ये जो पैटर्न है वो प्राइम नंबर का है। तो हमने एक चीज क्लियर कर दी। आगे क्या कह रहा है? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स फिट दिस पैटर्न। भाई 11, 13, 17, 19 ये तो दिख रहा है। इसके अगले 3 नंबर जो इस पैटर्न को फिट बैठते हो, तो 19 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 23। 23 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 29। 29 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 31। दिस इज द 3 नंबर दैट फिट इन दिस पैटर्न। ये जो 3 नंबर है वो इस पैटर्न को फिट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है हमारा, ये किसका पैटर्न है? ये प्राइम नंबर का पैटर्न है। प्राइम नंबर हम सभी जानते हैं, ऐसे नंबर जिनमें कोई नंबर कॉमन नहीं होता, जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, 1 को छोड़कर उसको प्राइम कहते हैं। तो ये सारे वही नंबर थे, हमने बता दिया कि भाई ये जो कॉमन है इनमें
वो ये है कि ये प्राइम नंबर है। दूसरा, हम इसको अगर आगे बढ़ाएंगे 3 नंबर में तो वो 3 नंबर ये होंगे जो इसके बाद वाले प्राइम नंबर्स हैं। समझ में आ गई है बात? ये है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सबसे पहले मैं आपको क्लोज्ड प्रॉपर्टी बताऊं, वैसे मैं बता चुका हूं अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में, लेकिन देख लीजिए आप क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, समझना बात को। क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मतलब यह है, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स देन, अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं तो ये भी मुझे कैसे मिलने चाहिए आंसर? नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं इन दोनों नंबर को माइनस करूं तब भी मुझे क्या मिलना चाहिए? नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए कोई। अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे क्या मिलना चाहिए? नेचुरल। अगर मैं इन दोनों नंबर को डिवाइड करूं तब भी क्या मिलना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर मैं दो नंबर लेता हूं और वो दोनों नेचुरल हैं, तो अगर मैं उन दोनों नंबर का एडिशन करूंगा, ऐड करूंगा, तो मुझे आंसर में भी नेचुरल चाहिए। तो अगर नेचुरल आ गया, इसका मतलब क्लोज प्रॉपर्टी को ये बात फॉलो कर रही है। दे आर अंडर क्लोज्ड प्रॉपर्टी, इसको ऐसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दे आर अंडर क्लोज्ड प्रॉपर्टी। अगर मैं दो नंबर को माइनस करूं और दोनों नंबर नेचुरल है और उनका आंसर हमेशा नेचुरल आना चाहिए, नंबर कोई भी हो, बस नेचुरल हो, आंसर नेचुरल आ रहा है, तो वो सब्ट्रैक्शन में भी वो प्रॉपर्टी, क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं दो नेचुरल को, आंसर नेचुरल आ रहा है, तो क्लोज अंडर वो प्रॉपर्टी, क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। डिवाइड करने पर नेचुरल आ रहा है, क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये होती है क्लोज प्रॉपर्टी कि आप दो नंबर लिए, आपने ऑपरेशंस लगाए, ऑपरेशन के बाद भी वही नंबर मिला, तो वो बात क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। अगर आंसर में वो नहीं आ रहा जो दो नंबर लिए थे, दैट मींस फिर वो क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। जैसे कि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, आंसर हमेशा हमेशा नेचुरल आएगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी दे आर क्लोज्ड, दे आर क्लोज्ड। ऐसे लिख लो, एडिशन आर क्लोज्ड। दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा हमेशा। सर कैसे? अगर मैं ए को 2 ले लूं और बी को 3 ले लूं और ए माइनस बी करूं तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, और -1 नेचुरल नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्शन आर नॉट क्लोज अंडर, सब्ट्रैक्शन आर नॉट क्लोज्ड, बस। ठीक है, ये लिख देंगे। समझ में आ गई बात? तो क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर नेचुरल नहीं मिल रहा, तो ये दे आर नॉट अंडर क्लोज्ड प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ये है हमारी बात। क्लियर हो गई ये बात? ये है। अब आता हूं मैं क्वेश्चन पर, यहां लिख दूं। वैसे मैंने इसका पूरा बढ़िया तरीके से समझाया वहां। तो ये कह रहा था, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, जो बताया मैंने भी आपको। आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? नो। हमने यहां पर प्रूफ करके दिखा दिया कि नेचुरल नंबर क्लोज नहीं होते अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्या लिख दोगे? नो सब्ट्रैक्शन आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्या लिखोगे? नो दे आर
नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होते, मतलब दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। एक तो हमने यही एग्जांपल दे दिया कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, a माइनस बी, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। अनदर एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लूं, यही ले लूं कि a को अगर मैं मान लेता हूं 4 और b को मान लेता हूं मैं 6, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 6 यानी कि -2, एंड -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ में आ गई बात। इसके अलावा आप हजारियों एग्जाम्पल ले सकते हो जहां पर दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड नहीं होगा अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये है। तो समझ में आ गई होगी बात बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। A practice still seen today, each finger has 3 joints. एंशियंट टाइम में पहले ये जो हमारी फिंगर्स हैं, इसके जो जॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो फिंगर्स के जॉइंट हैं एंशियंट टाइम्स में इसको काउंट करने के लिए यूज किया जाता था। और स्टिल आज भी लोग देखा होगा अक्सर जब मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते हैं, या आपने घर पर भी देखा होगा या आपने खुद भी किया होगा कि आप ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनते हैं और ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करने में, सब्ट्रैक्ट करने में जब कैरी लगाते हो तो आप काउंट करते हो कि भाई 2 8 19 है, 9 लिख दिया, 1 कैरी है तो 1 तो ऐड कर दिया, कोई बड़ा नंबर आ गया है 6 कैरी आ गया है तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद 6 को ऐड करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ये आज भी स्टिल यूज किया जाता है। और एंशियंट टाइम में भी ये जो हमारी फिंगर के 3 हमारा ये काउंटिंग यहां दिख रही है, ये यहां पर, इसको हम पहले भी यूज किया जाता था, किसमें, एंशियंट टाइम में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ईच फिंगर के 3 जॉइंट्स होते हैं एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम। थंब यूज टू काउंट देम ऐसे ना, 1 2 3 ऐसे, ये थंब जो है हमारा ये यूज किया जाता था इसको काउंट करने के लिए। ठीक है, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। एक हैंड में हमारे कितने काउंट है, तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। कितने हो गए, कितने काउंट है हमारे, 15। अगर हम थंब के भी कितने मान लेते हैं, अगर हम थंब के भी 3 काउंट मान लेते हैं तो हमारे एक हैंड में कितने काउंट है, 15। तो आप यहां लिख दीजिए, आप यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, in one hand total counts equal to 15 if thumb have if we include thumb have 3 काउंट्स। ठीक है, अगर हम थंब के भी 3 काउंट मान रहे हैं तो एक हैंड में कितने हो गए भाई, 15 हो गए। तो ये क्या कह रहे हैं, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। भाई 12 काउंटिंग सिस्टम क्यों लिया है इन्होंने, क्योंकि ये थंब को नहीं मान रहे, थंब को यूज कर रहे हैं किसके लिए, काउंट करने के लिए। अगर आप यहां से थंब हटा दोगे तो कितने काउंट हो जाएंगे, आपने ये हटा दिया। अब यहां पर कितने काउंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर हम थंब को यूज कर रहे हैं सिर्फ काउंट करने के लिए तो फिर एक हैंड में हमारे 12 है, और अगर हमने थंब को भी इंक्लूड कर दिया कि भाई इसके भी 3 काउंट है तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 15 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, बस यही है, कुछ ऐसा खास सिस्टम नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो ये जो है भाई यही हमारी पहली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3.1 यही इसमें दे रखा था, जो हमने यहां पर आपको बता दिया है कि भैया अगर आप इसमें देखोगे कि
नेचुरल नंबर का जो सिस्टम है अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक है। अभी तो वो क्वेश्चंस वाले पार्ट पर हम गए ही नहीं है, अभी तो बेसिक बेसिक बातें बता रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल क्लियर होंगी आई थिंक सो। इसमें कुछ भी था नहीं ऐसा कोई टफ चीज या कुछ भी ऐसी नई चीज, इसमें बस यही थी कि शांगो बोन के बारे में इन्होंने बताया जो एंशिएंट टाइम में यूज किया करते थे फॉर काउंटिंग, उसका पैटर्न हमने देखा यहां पर। और बाकी ये वाली चीज जो काउंटिंग हमारी करते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन ये पहले एंशिएंट टाइम में भी इस तरह से काउंट करने के लिए इसको यूज किया जाता था, जो स्टिल हम आज भी यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी बहुत अच्छे से और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मिलते हैं फिर इसकी अगली एक्सरसाइज में 3.2 में। अगर कोई भी चीज दिक्कत है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर, दोनों पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जो हम यहां पर पढ़ाते हैं उसके जो भी नोट्स हैं वो सारे आपको वहां मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।